हाँ जी, 11th क्लास। सो आपका आज का जो मेन टॉपिक था दैट इज़ द बॉन्ड करेक्टरिस्टिक एंड यू कैन से द बॉन्ड पैरामीटर्स। पैरामीटर्स का मीनिंग होता है कि एक बॉन्ड में जितनी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, पर्टिकुलरली करेक्टरिस्टिक यू कैन से बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कितना स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। मीन्स बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी क्या है किसी मॉलिक्यूल में किसी पर्टिकुलर बॉन्ड की, उसकी बॉन्ड की लेंथ क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है मॉलिक्यूल का। मीन्स आपको बॉन्ड के बारे में हर एक चीज़ का पता होना चाहिए। हम बॉन्ड पैरामीटर्स को सबसे मेन बात है कि हम स्टडी क्यों करते हैं। हम स्टडी इसलिए करते हैं ताकि जो आपके पास किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है उसकी स्टेबिलिटी फैक्टर को हम डिस्कस कर सकें, उसको हम बता सकें, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आपका जो बॉन्ड का पैरामीटर है दैट इज़ द बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई भी थी। वीबी थ्योरी यदि थोड़ा सा आपको माइंड में हो तो वीबी थ्योरी हमने की थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यू कैन से, जिसमें एनर्जी कंसिडरेशन हम कर रहे थे। वहाँ पे हमने क्या स्टडी किया था कि जब हाइड्रोजन एटम का हमने एग्जांपल लिया था कि जब आपके एटम्स एक दूसरे से दूर होंगे तो वहाँ पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी। जब वो एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ यहाँ पे, जब आपके पास जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज आना शुरू कर देते हैं तो डिस्टेंस डिक्रीज होती है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अल्टीमेटली एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे आपकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन है एटम्स के बीच में, वो आपकी बैलेंस हो जाती है, ठीक है। उस पॉइंट को ही आप बोलते हो कि वहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है इन बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। यदि आप डिस्टेंस की टर्म्स में बोलो तो वो आपकी होती है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ आपके पास क्या होती है, द मिनिमम इंटरन्यूक्लियर यू कैन से द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या यू कैन से द मिनिमम लेंथ वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन बिकम बैलेंस, ठीक है। तो ये चीज़ें आप बोल सकते हो। मतलब बॉन्ड लेंथ का मीनिंग क्या होता है आपको नाम से ही पता लग रहा है, लेंथ ऑफ अ बॉन्ड, ठीक है। कोई बॉन्ड कितना शॉर्ट है कितना लार्ज है, ठीक है। यहाँ पे हमने जैसे हाइड्रोजन के केस में आप बताते हो कि जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज़ द 74 पिकोमीटर, ठीक है। जिसके बियॉन्ड यदि आप बॉन्ड लेंथ से कम डिस्टेंस करने की कोशिश करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी एकदम से हाई हो जाती है, मीन्स वहाँ पे एक्सप्लोजन हो जाता है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ आपकी मिनिमम स्टेबल डिस्टेंस होती है बिटवीन टू न्यूक्लियस ऑफ एटम्स, ओके। तो ये तो था सिंपल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, वहाँ भी मैंने आपको बता दिया था। तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, जब आपके कोई भी दो एटम हैं वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दोनों एटम्स के बीच में। जो सिस्टम की एनर्जी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। हमने पढ़ लिया है कब तक, कब डिक्रीज होगी, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक, ठीक है। एंड ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी मिनिमम होती है। बॉन्ड लेंथ वो पॉइंट होता है। यदि उससे फर्दर आप क्लोज लाते हो एटम्स को तो वहाँ पे रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है एंड एक्सप्लोजन हो जाता है, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एकदम से क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि बॉन्ड लेंथ आपके पास क्या होती है, इट इज़ द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स। शो करके मैं आपको बताती हूँ। लाइक आप एज्यूम करो एक एटम ये है, एक एटम ये है, दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज़ नोन एज द बॉन्ड लेंथ, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे देखो इन्होंने बता रखा है, जनरली हम एमस्ट्रॉन्ग में बताते हैं, जो बॉन्ड लेंथ होती है उसको पिकोमीटर में हम बताते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाती है एक्सरे स्टडीज, एक्सरे डाइफ्रैक्शन से या इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन मेथड से, या यू कैन से स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से। लेकिन फिर भी यदि आपको आयनिक कंपाउंड की जो बॉन्ड लेंथ है उसको फाइंड आउट करना है तो आयनिक कंपाउंड में हमें पता है एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। यदि हमें कैटायन और एनायन की अलग अलग रेडियस पता हो तो दोनों को सम अप करके हम उसकी क्या निकाल सकते हैं, बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज़, ये आपके पास एक एटम है ए, दैट इज़ द बी, लाइक दिस इज़ कैटायन, दिस इज़ एनायन। तो यहाँ पे दिस इज़ द रेडियस ऑफ कैटायन, दिस इज़ द रेडियस ऑफ एनायन। दोनों को यदि आप सम अप कर देते हो तो वो आपके पास क्या आ जाती है, वो आपके पास आ जाती है बॉन्ड लेंथ ऑफ द आयनिक कंपाउंड,
ठीक है। एंड सिमिलर हम कोवेलेंट रेडियाई को भी कोवेलेंट कंपाउंड के केस में सम अप करके वहाँ से हम कोवेलेंट जो बॉन्ड लेंथ है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होमोन्यूक्लियर यदि डायटोमिक एटम्स आपको दिया हो तो कोवेलेंट रेडियस आपकी किसके इक्वल होगी, जो बॉन्ड लेंथ है उसके हाफ की। ठीक है, तो रेडियाई भी आप निकाल सकते हो यदि आपको बॉन्ड लेंथ का पता हो। एंड होमो एटॉमिक, होमो का मीनिंग क्या होता है, जैसे दोनों Cl2 की हम बात करते हैं, एक Cl एटम है दूसरा भी Cl एटम है। ठीक है, तो ये चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड लेंथ को आपको अफेक्ट करते हैं। तो बहुत इजी सी कंसेप्ट है। सबसे पहली बात तो आपके पास होती है साइज ऑफ एटम। ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है। साइज़ जितना ज़्यादा बड़ा होगा किसी एटम का तो उसकी जो लेंथ है वो भी, जो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल इन्होंने HX का केस ले रखा है, X हेलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स इन्होंने आपका केस लिया है हाइड्रोजन हैलाइड्स का। ठीक है, हेलोजन आपकी 17 ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। हाइड्रोजन से आप वेल नॉन एटम है आपका। ठीक है, आप अच्छी तरह से इससे इंट्रोड्यूस हो। यदि हम हेलोजन्स की बात करें तो डाउन द ग्रुप मैंने बताया था, 3rd चैप्टर आप कर चुके हो। जो आपके पास साइज है एटम का वो इंक्रीज होता है। HI आयोडीन सबसे नीचे प्रेजेंट होता है, फ्लोरीन सबसे ऊपर होता है। डाउन द ग्रुप आपने मूव किया तो साइज़ बड़ा हुआ। बड़ा होने की वजह से मैंने क्या बताया, एटम का साइज़ जितना इंक्रीज होगा जो बॉन्ड लेंथ है वो भी उतनी ही इंक्रीज होगी। इसलिए HI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा एंड सबसे कम किसकी, HF की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। ये चीज़ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। सिंगल बॉन्ड सबसे लॉन्गर बॉन्ड होता है एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, बस बताने की बात यही थी। जितनी आपके पास मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज होगी ना तो बॉन्ड लेंथ आपकी डिक्रीज होगी। मीन्स सिंगल बॉन्ड लॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ये ऑर्डर दिया हुआ है कि ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा, डबल उससे थोड़ा बड़ा एंड सिंगल सबसे बड़ा। ठीक है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है, वहाँ पे आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि आपके पास ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें बताओ कि जो बॉन्ड लेंथ है या जो एस करैक्टर है वो किसका ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है ये चीज़ याद रखो, हमेशा अपने माइंड में रखनी है, जितना ज़्यादा एस करैक्टर होगा उतनी ही जो बॉन्ड लेंथ है वो स्मॉल होगी, शॉर्टर होगी। क्यों, एस ऑर्बिटल सबसे छोटा होता है साइज में। ठीक है, यदि हम बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइज की, sp2 हाइब्रिडाइजेशन या sp की, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट बेटा नेक्स्ट मैं कराऊंगी, इस चैप्टर में आगे आएगा। यहाँ पे आप सिर्फ इन चीज़ों को एक बार अपने माइंड में सेट कर लो, आगे आप इनको बिल्कुल अच्छी तरह से करना सीख जाओगे। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की यदि हम बात करें तो वहाँ पे 25% तो आपके पास s होता है, 75% क्या होता है, p ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। तो s करैक्टर कितना हुआ 25, sp2 में 33, sp में 50। तो मैंने क्या बताया है, जितना ज़्यादा एस करैक्टर उतनी ही शॉर्टर बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था आपका बॉन्ड लेंथ का।